चैप्टर 256 मसनद अहमद। किताब हज़रत सलमा की मरूयात। बाब हज़रत सलमा की मरूयात। हदीस नंबर 25501। तर्जुमा। हज़रत सलमा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सरी दुआ फरमाया करते थे, ए दिलों को फेरने वाले अल्लाह मेरे दिल को अपने दीन पर साबित कदमी अता फरमा। मैंने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, किया दिलों को भी फेरा जाता है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम अल्लाह ने जिस इंसान को भी पैदा फरमाया इसका दिल अल्लाह की दो उंगलियों के दरमियान होता है, फिर अगर इसकी मशीत होती है तो वो उसे सीधा रखता है और अगर इसकी मशीत होती है तो उसे टेढ़ा कर देता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत सलमा की मरूयात। बाब हज़रत सलमा की मरूयात। हदीस नंबर 25502। तर्जुमा। हज़रत सलमा से मरूए है कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो बात नहीं भूलती जो ग़ज़वा खंदक के मौका पर जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीना मुबारक पर मौजूद बाग़-क़बारा आलूद हो गए थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को ऊँटी पकड़ाते हुए कहते जा रहे थे कि अल्लाह असल खैर तो आखिरत की खैर है, पस तो अंसार और मुहाजिरीन को मुआफ़ फरमा दे। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अम्मार को देखा तो फरमाया, इब्न समी अफ़सोस तुम्हें एक बाग़ी गिरोह क़त्ल कर देगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत सलमा की मरूयात। बाब हज़रत सलमा की मरूयात। हदीस नंबर 25503। तर्जुमा। हज़रत सलमा से मरूए है कि मैंने बारगाह रिसालत में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, औरतें अपना दामन कितना लटकाएं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोग एक बालशत के बराबर उसे लटका सकती हूँ। मैंने अर्ज़ किया कि इस तरह तो उनकी पिंगलियाँ खल जाएंगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर एक गज़ लटका लो, इससे ज़्यादा नहीं। मसनद अहमद। किताब हज़रत सलमा की मरूयात। बाब हज़रत सलमा की मरूयात। हदीस नंबर 25504। तर्जुमा। हज़रत सलमा कहती हैं कि एक मर्तबा इन्होंने अपने गले में सोने का हार लटका लिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके यहाँ गए तो उनसे एराज़ फरमाया। इन्होंने अर्ज़ किया कि आप इस ज़ेब वज़ीनत को नहीं देख रहे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हारी जीनत ही से तो एराज़ कर रहा हूँ। फिर फरमाया, तुम उसे चांदी के साथ क्यों नहीं मिलाती? फिर उसे ज़फ़रान के साथ खल्त कर ली करो, जिससे वो चांदी भी सोने की तरह हो जाएगी। मसनद अहमद। किताब हज़रत सलमा की मरूयात। बाब हज़रत सलमा की मरूयात। हदीस नंबर 25505। तर्जुमा। हज़रत सलमा से मरूए है कि एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह कसम खा ली कि अपनी अज़वाज के पास 1 महीने तक नहीं जाएंगे। जब 29 दिन गुजर गए तो सुबह या शाम के किसी वक्त उनके पास चले गए। किसी ने पूछा कि अल्लाह के नबी, आपने तो कसम खाई थी कि 1 महीने तक उनके पास ना जाएंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, महीना बाज़ औक़ात 29 दिन का भी होता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत सलमा की मरूयात। बाब हज़रत सलमा की मरूयात। हदीस नंबर 25506। तर्जुमा। हज़रत सलमा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी वसीयत ये थी कि नमाज का ख्याल रखना और अपने ग़ुलामों के साथ हुस्न सलूक करना। यही कहते कहते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना मुबारक खिड़खड़ाने और ज़बान रुकने लगी। मसनद अहमद। किताब हज़रत सलमा की मरूयात। बाब हज़रत सलमा की मरूयात। हदीस नंबर 25507। तर्जुमा। हज़रत सलमा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ किया करते थे कि परवरदिगार मुझे मुआफ़ फरमा, मुझ पर रहम फरमा और सीधे रास्ते की तरफ मेरी रहनुमाई फरमा। मसनद अहमद। किताब हज़रत सलमा की मरूयात। बाब हज़रत सलमा की मरूयात। हदीस नंबर 25508। तर्जुमा। इब्राहिम बिन अबद अर्रहमान की वलिदा कहती हैं कि मैं अपने कपड़ों के दामन को ज़मीन पर घसीट कर चलती थी। इस दौरान मैं ऐसी जगहों से भी गुजरती थी जहाँ गंदगी पड़ी होती और ऐसी जगहों से भी जो साफ़ सुथरी होती। एक मर्तबा में हज़रत सलमा के यहाँ गई तो उनसे ये मसला पूछा। इन्होंने फरमाया कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि बाद वाली जगह उसे साफ़ कर देती है, कोई हरज नहीं। मसनद अहमद। किताब हज़रत सलमा की मरूयात। बाब हज़रत सलमा की मरूयात। हदीस नंबर 25509। तर्जुमा। हज़रत सलमा से मरूए है कि एक मर्तबा हज़रत सिद्दीक़ अकबर तिजारत के सिलसिले में बसरी की तरफ रवाना हुए। उनके साथ 2 बदरी सहाबा नईमान और सोयबत बिन हरमला भी थे। ज़ादरा के निगरान सोयबत थे। एक मौका पर उनके पास नईमान आए और कहने लगे कि मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। सोयबत ने कहा कि नहीं, जब तक हज़रत सिद्दीक़ अकबर ना आ जाए। नईमान बहुत हंसमुख और बहुत हिस मिज़ाह रखने वाले थे। इन्होंने कहा कि मैं भी तुम्हें गुस्सा दिलाकर छोड़ूंगा। फिर वो कुछ लोगों के पास गए जो सवारियों पर बैरून मुल्क से सामान लाद कर ला रहे थे और उनसे कहा कि मुझसे ग़ुलाम खरीदोगे जो अरबी है, खूब होशियार है, बड़ा ज़बानदान है,
हो सकता है कि वो ये भी कहे कि मैं आज़ाद हूँ, अगर इस बुनियाद पर तुम उसे छोड़ना चाहो तो मुझे अभी से बता दो, मेरे गुलाम को मेरे खिलाफ ना कर देना। इन्होंने कहा, हम आपसे 10 ऊँटों के एवज उसे खरीदते हैं। वो उन ऊँटों को हाँकते हुए ले आए और लोगों को भी अपने साथ ले आए। जब ऊँटों को रस्सियों से बांध लिया तो नईमान कहने लगे, ये रहा वो गुलाम। लोगों ने आगे बढ़कर सोयबत से कहा कि हमने इन्हें खरीद लिया है। सोयबत ने कहा कि वो झूठ बोल रहा है, मैं तो आज़ाद हूँ। इन लोगों ने कहा कि तुम्हारे आका ने हमें पहले ही तुम्हारे मुताल्लिक बता दिया था, और ये कहकर उनकी गर्दन में रस्सी डाल दी और इन्हें ले गए। इधर हज़रत अबू बकर वापस आए तो इन्हें इस वाक़ये की खबर हुई। वो अपने साथ कुछ साथियों को लेकर उन लोगों के पास गए और उनके ऊँट वापस लौटाकर सोयबत को छुड़ा लिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इस वाक़ये के याद आने पर 1 साल तक हंसते रहे। मसनद अहमद, किताब हज़रत सलमा की मरूयात, बाब हज़रत सलमा की मरूयात, हदीस नंबर 25510। तर्जुमा, हज़रत सलमा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सलाम फहराता तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सलाम ख़त्म होते ही ख़वातीन उठने लगती थीं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होने से पहले कुछ देर अपनी जगह पर ही रुक जाते थे। मसनद अहमद, किताब हज़रत सलमा की मरूयात, बाब हज़रत सलमा की मरूयात, हदीस नंबर 25511। तर्जुमा, हज़रत सलमा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक खलीफा की मौत के वक्त लोगों में नए खलीफा के मुताल्लिक इख्तिलाफ पैदा हो जाएगा। इस मौका पर एक आदमी मदीना मुनव्वरा से भागकर मक्का मुकर्रमा चला जाएगा। अहल मक्का में से कुछ लोग उसके पास आएंगे और उसे इसकी ख्वाहिश के बरखिलाफ उसे बाहर निकालकर हजर असूद और मकाम इब्राहिम के दरमियान इससे बैत कर लेंगे। फिर उनसे लड़ने के लिए शाम से एक लश्कर रवाना होगा जिसे मकाम बैदा में धंसा दिया जाएगा। जब लोग ये देखेंगे तो उनके पास शाम के अबदाल और अराज के साहिब औलिया का एक दर्जा आकर उनसे बैत कर लेंगे। फिर कुरैश में से एक आदमी निकलकर सामने आएगा जिसके इख्वाल बनु कलब होंगे। वो मक्की इस कुरैशी की तरफ एक लश्कर भेजेगा जो इस कुरैशी पर गालिब आ जाएगा। इस लश्कर या जंग को बासक्लब कहा जाएगा और वो शख्स महरम होगा जो इस ग़ज़वे के माल गनीमत की तक़सीम के मौका पर मौजूद न होगा। वो मालत व दौलत तक़सीम करेगा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक अमल करेगा और इस्लाम ज़मीन पर अपनी गर्दन डाल देगा और वो आदमी 9 साल तक ज़मीन में रहेगा। मसनद अहमद, किताब हज़रत सलमा की मरूयात, बाब हज़रत सलमा की मरूयात, हदीस नंबर 25512। तर्जुमा, हज़रत सलमा से मरूए है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नींद से बेदार हुए तो अना लला वाना अलैया राजावन पढ़ रहे थे। मैंने पूछा, या रसूल अल्लाह किया हवा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत के एक गिरोह को ज़मीन में धंसा दी जाएगा। फिर वो लोग एक लश्कर मक्का मुकर्रमा में एक आदमी की तरफ भेजेंगे। अल्लाह इस आदमी की उनसे हिफाजत फरमाएगा और इन्हें ज़मीन में धंसा देगा। वो सब एक ही जगह पछाड़े जाएंगे लेकिन उनके उठाए जाने की जगहें मुख्तलिफ होंगी। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह ये कैसे होगा? फरमाया, उनमें से बाज़ लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें ज़बरदस्ती लश्कर में शामिल किया गया होगा तो उसी हाल में आएंगे। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद, किताब हज़रत सलमा की मरूयात, बाब हज़रत सलमा की मरूयात, हदीस नंबर 25513। तर्जुमा, अबूक़ीस कहते हैं कि एक मरतबा मुझे हज़रत अब्दुल्लाह बिन इमरू ने हज़रत सलमा के पास ये पूछने के लिए भेजा कि क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े की हालत में बोसा देते थे? अगर वो नफ़ी में जवाब दी तो उनसे कहना कि हज़रत आयशा तो लोगों को बताती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े की हालत में इन्हें बोसा दिया करते थे। चुनाचा अबूक़ीस ने ये सवाल उनसे पूछा तो इन्होंने नफ़ी में जवाब दिया। अबूक़ीस ने हज़रत आयशा का हवाला दिया तो हज़रत सलमा ने फरमाया, हो सकता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें बोसा दिया हो क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे बहुत जज्बाती मोहब्बत फरमाया करते थे, अलबत्ता मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। मसनद अहमद, किताब हज़रत सलमा की मरूयात, बाब हज़रत सलमा की मरूयात, हदीस नंबर 25514। तर्जुमा, हज़रत सलमा से मरूए है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि ऐ औल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम में से जिसने हज करना हो वो हज का एहराम बांध ले। मसनद अहमद, किताब हज़रत सलमा की मरूयात, बाब हज़रत सलमा की मरूयात, हदीस नंबर 25515। तर्जुमा, हज़रत सलमा से मरूए है कि एक मरतबा हज़रत अब्दाल रहमान बिन औफ उनके पास आए और कहने लगे, अम्मा जान मुझे अंदेशा है कि माल की कसरत मुझे हलाक ना कर दे।
क्योंकि मैं कुरैश में सबसे ज़्यादा मालदार हूँ। इन्होंने जवाब दिया कि बेटा उसे खर्च करो, क्योंकि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि मेरे बाद साथी ऐसे भी होंगे कि मेरी उनसे जुदाई होने के बाद वो मुझे दोबारा कभी ना देख सकेंगे। हज़रत अब्दुल रहमान बिन औफ जब बाहर निकले तो रास्ते में हज़रत उम्र से मुलाकात हो गई। इन्होंने हज़रत उम्र को ये बात बताई। हज़रत उम्र खुद हज़रत सलमा के पास पहुँचे और घर में दाखिल होकर फरमाया, अल्लाह की कसम खाकर बताए कि मैं भी उनमें से हूँ। इन्होंने फरमाया, नहीं, लेकिन आपके बाद में किसी के मुताल्लिक़ ये बात नहीं कह सकती। मसनद अहमद किताब हज़रत सलमा की मरूयात बाब हज़रत सलमा की मरूयात हदीस नंबर 25516 तर्जुमा हज़रत सलमा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक कमीज़ से ज़्यादा अच्छा कोई कपड़ा ना था। मसनद अहमद किताब हज़रत सलमा की मरूयात बाब हज़रत सलमा की मरूयात हदीस नंबर 25517 तर्जुमा हज़रत सलमा से मरूए है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाने का गोश्त तनावल फरमाया। उसी दौरान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी को हाथ लगाए बग़ैर नमाज के लिए तशरीफ़ ले गए। मसनद अहमद किताब हज़रत सलमा की मरूयात बाब हज़रत सलमा की मरूयात हदीस नंबर 25518 तर्जुमा हज़रत सलमा से मरूए है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि जिस शख्स को कोई मुसीबत पहुँचे और वो अनालला वाना अलैया राजावन कहकर ये दुआ कर ले कि ऐ अल्लाह मुझे इस मुसीबत पर अजर अता फरमा और मुझे इसका बेहतरीन नमा बदल अता फरमा, तो अल्लाह ताला उसे इसकी मुसीबत पर अजर फरमाएगा और उसे इसका नमा बदल अता फरमाएगा। जब मेरे शौहर अबू सलिमा फौत हुए तो मैंने सोचा कि अबू सलिमा से बेहतर कौन हो सकता है, फिर भी अल्लाह ताला ने मुझे इज़्ज़त की क़ुव्वत दी और मैंने ये दुआ पढ़ ली। इद्दत गुजरने के बाद हज़रत अबू बकर और उमर ने बारी बारी पैगाम निकाह भेजा, लेकिन इन्होंने हामी ना भरी। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर को उनके पास अपने लिए पैगाम निकाह देकर भेजा। इन्होंने अर्ज़ किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दीजिए कि मैं बहुत गीवर औरत हूँ, मेरे बच्चे भी हैं और मेरा तो कोई वली भी यहाँ मौजूद नहीं है। हज़रत उमर ने आकर ये बातें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उनसे जाकर कह दो कि मैं अल्लाह से दुआ कर दूँगा और तुम्हारी खैरत दूर हो जाएगी। बाकी रहे बच्चे तो तुम उनकी किफ़ायत करती रहना, और बाकी रहा वली तो तुम्हारे औलिया में से कोई भी, ख्वाह वो गायब हो या हाजिर, उसे नापसंद नहीं करेगा। मसनद अहमद किताब हज़रत सलमा की मरूयात बाब हज़रत सलमा की मरूयात हदीस नंबर 25519 तर्जुमा हज़रत सलमा से मरूए है कि अंसार के मर्द अपनी औरतों के पास पिछले हिस्से से नहीं आते थे, क्योंकि यहूदी कहा करते थे कि जो शख्स अपनी बीवी के पास पिछली जानिब से आता है उसकी औलाद भनगी होती है। जब मुहाजिरीन मदीना मुनव्वरा आए तो इन्होंने अंसारी औरतों से भी निकाह किया और पिछली जानिब से उनके पास आते, लेकिन एक औरत ने इस मामले में अपने शौहर की बात मानने से इनकार कर दी और कहने लगी कि जब तक मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसका हुक्म ना पूछ लूँ इस वक्त तक तुम ये काम नहीं कर सकते। चुनाचा वो औरत हज़रत सलमा के पास आई और उनसे इसका जिक्र किया। हज़रत सलमा ने फरमाया कि बैठ जाओ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते ही होंगे। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो इस औरत को ये सवाल पूछते हुए शर्म आई, लिहाजा वो यूं ही वापस चली गई। बाद में हज़रत सलमा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात बताई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस अंसारिया को बुलाओ। चुनाचा इसे बुलाया गया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके सामने ये आयत तिलावत फरमाई, तुम्हारी बीवियाँ तुम्हारी खेतियाँ ही, सो तुम अपने खेत में जिस तरह आना चाहो आ सकते हो। और फरमाया कि अगले सुराख में हो, ख्वाह मर्द पीछे से आए या आगे से। मसनद अहमद किताब हज़रत सलमा की मरूयात बाब हज़रत सलमा की मरूयात हदीस नंबर 25520 तर्जुमा हज़रत सलमा से मरूए है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास तशरीफ़ लाए तो वहाँ एक मखनिस और अब्दुल्लाह बिन अबी उमैया जो हज़रत सलमा के भाई थे भी मौजूद थे। वो हजरा अब्दुल्लाह से कह रहा था कि अब्दुल्लाह बिन अबी उमैया, अगर कल को अल्लाह तुम्हें ताइफ पर फ़तह अता फरमाए तो तुम बिन्त गीलान को ज़रूर हासिल करना, क्योंकि वो 4 के साथ आती है और 8 के साथ वापस जाती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी ये बात सुन ली और हज़रत सलमा से फरमाया, आइंदा ये तुम्हारे घर में नहीं आना चाहिए। मसनद अहमद किताब हज़रत सलमा की मरूयात बाब हज़रत सलमा की मरूयात हदीस नंबर 25521 तर्जुमा हज़रत सलमा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज फ़जर के बाद ये दुआ फरमाते थे, ऐ अल्लाह मैं तुझसे इल्म नाफ़ा, अमल मकबूल और रिज़्क़ हलाल का सवाल करता हूँ। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद किताब हज़रत सलमा की मरूयात बाब हज़रत सलमा की मरूयात
حدیث نمبر 25522۔ ترجمہ: حضرت سلمہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کا تذکرہ کیا جسے زمین میں دھنسا دیا جائے گا، تو حضرت سلمہ نے عرض کیا کہ ہو سکتا ہے اس لشکر میں ایسے لوگ بھی ہوں جنہیں زبردستی اس میں شامل کر لی گیا ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں ان کی نیتوں پر اٹھایا جائے گا۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت سلمہ کی مرویات، باب حضرت سلمہ کی مرویات، حدیث نمبر 25523۔ ترجمہ: حضرت سلمہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک لحاف میں تھی کہ مجھے ایام شروع ہو گئے، میں کھسکنے لگی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں ایام آنے لگے؟ میں نے کہا جی یا رسول اللہ، پھر میں وہاں سے چلی گئی، اپنی حالت درست کی اور کپڑا باندھ لیا، پھر آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاف میں گھس گئی، اور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ہی برتن سے غسل کر لی کرتی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں بوسہ بھی دے دیتے تھے۔ گزشتہ حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت سلمہ کی مرویات، باب حضرت سلمہ کی مرویات، حدیث نمبر 25524۔ ترجمہ: حضرت سلمہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر سے نکلتے تو یہ دعا پڑھتے، اللہ کے نام سے میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں، اے اللہ، ہم اس بات سے آپ کی پناہ میں آتے ہیں کہ پھسل جائیں یا گمراہ ہو جائیں یا ظلم کریں یا کوئی ہم پر ظلم کرے یا ہم کسی سے جہالت کا مظاہرہ کریں یا کوئی ہم سے جہالت کا مظاہرہ کرے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت سلمہ کی مرویات، باب حضرت سلمہ کی مرویات، حدیث نمبر 25525۔ ترجمہ: حضرت سلمہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے منبر کے پائے جنت میں گاڑے جائیں گے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت سلمہ کی مرویات، باب حضرت سلمہ کی مرویات، حدیث نمبر 25526۔ ترجمہ: حضرت سلمہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر میں تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہی سو تم اپنے کھیت میں جس طرح آنا چاہو آ سکتے ہو، فرمایا کہ اگلے سوراخ میں ہو، خواہ مرد پیچھے سے آئے یا آگے سے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت سلمہ کی مرویات، باب حضرت سلمہ کی مرویات، حدیث نمبر 25527۔ ترجمہ: حضرت سلمہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ کی حالت میں انہیں بوسہ دیدی کرتے تھے۔ گزشتہ حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت سلمہ کی مرویات، باب حضرت سلمہ کی مرویات، حدیث نمبر 25528۔ ترجمہ: حضرت سلمہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جس وقت وصال ہوا تو فرائض کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر نمازیں بیٹھ کر ہوتی تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل وہ تھا جو ہمیشہ ہو اگرچہ تھوڑا ہو۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت سلمہ کی مرویات، باب حضرت سلمہ کی مرویات، حدیث نمبر 25529۔ ترجمہ: حضرت سلمہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شانے کا گوشت تناول فرمایا، اسی دوران حضرت بلال آ گئے اور نبی علیہ السلام پانی کو ہاتھ لگائے بغیر نماز کے لیے تشریف لے گئے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت سلمہ کی مرویات، باب حضرت سلمہ کی مرویات، حدیث نمبر 25530۔ ترجمہ: حضرت سفینہ سے مروی ہے کہ حضرت سلمہ نے مجھے آزاد کر دی اور یہ شرط لگا دی کہ تاحیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا رہوں گا۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت سلمہ کی مرویات، باب حضرت سلمہ کی مرویات، حدیث نمبر 25531۔ ترجمہ: حضرت سلمہ سے مروی ہے کہ وہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن سے غسل جنابت کر لی کرتے تھے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت سلمہ کی مرویات، باب حضرت سلمہ کی مرویات، حدیث نمبر 25532۔ ترجمہ: عثمان بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ حضرت سلمہ کے پاس گئے تو انہوں نے ہمارے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بال نکال کر دکھایا جو کہ مہدی اور وسمہ سے رنگا ہوا ہونے کی وجہ سے سرخ ہو چکا تھا۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت سلمہ کی مرویات، باب حضرت سلمہ کی مرویات، حدیث نمبر 25533۔ ترجمہ: حضرت سلمہ سے مروی ہے کہ جب وہ مکہ مکرمہ پہنچیں تو بیمار تھیں، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تذکرہ کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سوار ہو کر لوگوں کے پیچھے رہتے ہوئے طواف کر لو۔ حضرت سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ کے قریب سورۃ طور کی تلاوت کرتے ہوئے سنا۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت سلمہ کی مرویات، باب حضرت سلمہ کی مرویات،
حدیث نمبر 25534۔ ترجمہ: ابو سلمہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ اور ابن عباس کے درمیان اس عورت کے متعلق اختلاف رائے ہو گیا جس کا شوہر فوت ہو جائے اور اس کے یہاں بچہ پیدا ہو جائے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے تھے کہ وضع حمل کے بعد وہ نکاح کر سکتی ہے۔ حضرت ابن عباس کا کہنا تھا کہ وہ دو میں سے ایک طویل مدت کی عدت گزارے گی۔ پھر انہوں نے حضرت سلمہ کے پاس ایک قاصد بھیجا تو انہوں نے فرمایا کہ سبیہ بنت حارث کے شوہر فوت ہو گئے تھے، ان کی وفات کے صرف 15 دن یعنی آدھ مہینہ بعد ہی ان کے یہاں بچہ پیدا ہو گیا۔ پھر دو آدمیوں نے سبیہ کے پاس پیغام نکاح بھیجا اور ایک آدمی کی طرف ان کا جھکاؤ بھی ہو گیا۔ جب لوگوں کو محسوس ہوا کہ وہ ان میں سے کسی ایک کی طرف متوجہ ہو جائے گی تو وہ کہنے لگے کہ ابھی تم حلال نہیں ہوئی۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم حلال ہو چکی ہو، اس لیے جس سے چاہو نکاح کر سکتی ہو۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت سلمہ کی مرویات۔ باب حضرت سلمہ کی مرویات۔ حدیث نمبر 25535۔ ترجمہ: حضرت سلمہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ بنت حبیش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا کہ میرا خون ہمیشہ جاری رہتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ حیض نہیں ہے، وہ تو کسی رگ کا خون ہوگا، تمہیں چاہیے کہ اپنے ایام کا اندازہ کر کے بیٹھ جایا کرو، پھر غسل کر کے کپڑا باندھ لیا کرو اور نماز پڑھا کرو۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت سلمہ کی مرویات۔ باب حضرت سلمہ کی مرویات۔ حدیث نمبر 25536۔ ترجمہ: حضرت سلمہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ دو انصاری میراث کے مسئلے میں اپنا مقدمہ لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا جس پر ان کے پاس گواہ بھی نہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم لوگ میرے پاس اپنے مقدمات لے کر آتے ہو سکتا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص دوسرے کی نسبت اپنی دلیل ایسی فصاحت و بلاغت کے ساتھ پیش کر دے کہ میں اس کی دلیل کی روشنی میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں۔ اس لیے یاد رکھو، میں جس شخص کی بات تسلیم کر کے اس کے بھائی کے کسی حق کا اس کے لیے فیصلہ کرتا ہوں تو سمجھ لو کہ میں اس کے لیے آگ کا ٹکڑا کاٹ کر اسے دے رہا ہوں جسے وہ قیامت کے دن اپنے گلے میں لٹکا کر لائے گا۔ یہ سن کر وہ دونوں رونے لگے اور ہر ایک کہنے لگا کہ یہ میرے بھائی کا حق ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ بات ہے تو جا کر اسے تقسیم کر لو اور حق طریقے سے قرعہ اندازی کر لو اور ہر ایک دوسرے سے اپنے لیے حلال کروا لو۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت سلمہ کی مرویات۔ باب حضرت سلمہ کی مرویات۔ حدیث نمبر 25537۔ ترجمہ: حضرت عائشہ اور سلمہ سے کسی نے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل کون سا تھا؟ انہوں نے فرمایا جو ہمیشہ ہو اگرچہ تھوڑا ہو۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت سلمہ کی مرویات۔ باب حضرت سلمہ کی مرویات۔ حدیث نمبر 25538۔ ترجمہ: حضرت سلمہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے روزہ کی حالت میں بوسہ دے دیتے تھے جبکہ میں بھی روزے سے ہوتی تھی۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت سلمہ کی مرویات۔ باب حضرت سلمہ کی مرویات۔ حدیث نمبر 25539۔ ترجمہ: حضرت سلمہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا یاسینک فی معروف سے مراد یہ ہے عورتیں اس شرط پر بیعت کریں کہ وہ نوحہ نہیں کریں گی۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت سلمہ کی مرویات۔ باب حضرت سلمہ کی مرویات۔ حدیث نمبر 25540۔ ترجمہ: حضرت سلمہ سے مروی ہے کہ ابو سلمہ کی وفات اور ان کی عدت گزرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پیغام نکاح بھیجا۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، مجھ میں 3 خصلتیں ہیں، میں عمر میں بڑی ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم سے بھی بڑا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میں گیور عورت ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ سے دعا کر دوں گا وہ تمہاری خیرت دور کر دے گا۔ انہوں نے کہا میرے بچے بھی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی ذمہ داری میں ہیں۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرما لیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ان کے پاس خلوت کے لیے آتے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی اپنی بیٹی زینب کو پکڑ کر اسے اپنی گود میں بٹھا لیتی تھیں اور بالآخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں ہی واپس چلے جاتے تھے۔ حضرت عمار بن یاسر جو کہ حضرت سلمہ کے رضائی بھائی تھے کو یہ بات معلوم ہوئی تو وہ حضرت سلمہ کے پاس آئے اور ان سے کہا یہ گندی بچی کہاں ہے جس کے ذریعے تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دے رکھی ہے، اور اسے پکڑ کر اپنے ساتھ لے گئے۔ اس مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور گھر میں داخل ہوئے تو اس کمرے کے چاروں کونوں میں نظریں دوڑا کر دیکھنے لگے۔ پھر بچی کے متعلق پوچھا کہ جناب زینب کہاں گئی؟
इन्होंने बताया कि हज़रत अम्मार आए थे, वो उसे अपने साथ ले गए हैं। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ खलवत की और फरमाया, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे पास 7 दिन गुजारता हूँ, लेकिन फिर अपनी दूसरी बीवियों में से हर एक के पास भी 7-7 दिन गुजारूंगा। इन्होंने अर्ज़ किया, नहीं आप बारी मुकर्रर कर लीजिए। मसनद अहमद। किताब हज़रत सलमा की मरूयात। बाब हज़रत सलमा की मरूयात। हदीस नंबर 25541। तर्जुमा। हज़रत सलमा से मरूए है कि अबू सलमा की वफ़ात और उनकी इद्दत गुजरने के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं पैगाम निकाह भेजा। इन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मुझ में 3 खसलतें हैं, मैं उम्र में बड़ी हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुमसे भी बड़ा हूँ। इन्होंने कहा कि मैं गीवर औरत हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अल्लाह से दुआ करूँगा, वो तुम्हारी खैरत दूर कर देगा। इन्होंने कहा, मेरे बच्चे भी हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो अल्लाह और इसके रसूल की ज़िम्मेदारी में हैं। चुनांचा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे निकाह फरमा लिया। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी उनके पास खलवत के लिए आते तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते ही अपनी बेटी ज़ैनब को पकड़कर उसे अपनी गोद में बैठा लेती थीं और बिलाखिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूं ही वापस चले जाते थे। हज़रत अम्मार बिन यासिर, जो कि हज़रत सलमा के रज़ाई भाई थे, को ये बात मालूम हुई तो वो हज़रत सलमा के पास आए और उनसे कहा, ये गंदी बच्ची कहाँ है जिसके ज़रिए तुमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐज़ा दे रखी है, और इसे पकड़कर अपने साथ ले गए। इस मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और घर में दाखिल हुए तो इस कमरे के चारों कोनों में नज़रें दौड़ा कर देखने लगे। फिर बच्ची के मुताल्लिक़ पूछा कि जनाब ज़ैनब कहाँ गई। इन्होंने बताया कि हज़रत अम्मार आए थे, वो उसे अपने साथ ले गए हैं। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ खलवत की और फरमाया, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे पास 7 दिन गुजारता हूँ, लेकिन फिर अपनी दूसरी बीवियों में से हर एक के पास भी 7-7 दिन गुजारूंगा। इन्होंने अर्ज़ किया, नहीं आप बारी मुकर्रर कर लीजिए। मसनद अहमद। किताब हज़रत सलमा की मरूयात। बाब हज़रत सलमा की मरूयात। हदीस नंबर 25542। तर्जुमा। हज़रत सलमा से मरूए है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि जिस शख्स को कोई मुसीबत पहुँचे और वो अनालला वाना अलैया राजावन कहकर ये दुआ कर ले कि ऐ अल्लाह, मुझे इस मुसीबत पर अजर अता फरमा और मुझे इसका बेहतरीन नमा अलबदल अता फरमा, तो अल्लाह ताला उसे इसकी मुसीबत पर अजर फरमाएगा और उसे इसका नमा अलबदल अता फरमाएगा। जब मेरे शौहर अबू सलमा फौत हुए तो मैंने सोचा कि अबू सलमा से बेहतर कौन हो सकता है, फिर भी अल्लाह ताला ने मुझे इज़्ज़त की क़ुव्वत दी और मैंने ये दुआ पढ़ ली, और इद्दत गुजरने के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके पास पैगाम निकाह भेज दिया। मसनद अहमद। किताब हज़रत सलमा की मरूयात। बाब हज़रत सलमा की मरूयात। हदीस नंबर 25543। तर्जुमा। मोहम्मद बिन तहला कहते हैं कि मैंने अबू सलमा से कहा कि आपकी दाई का शौहर सलीमा पर पकी हुई चीज़ खाने के बाद नया वज़ू नहीं करता, तो इन्होंने सलीम के सीने पर हाथ मार कर कहा कि मैं हज़रत सलमा, जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ूजा मोहतरमा थी, के मुताल्लिक़ शहादत देता हूँ कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक़ आप पर पकी हुई चीज़ खाने के बाद वज़ू करने की शहादत देती थीं। मसनद अहमद। किताब हज़रत सलमा की मरूयात। बाब हज़रत सलमा की मरूयात। हदीस नंबर 25544। तर्जुमा। हज़रत सलमा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 7 या 5 रुकतों पर वतर पढ़ते थे और इनके दरमियान सलाम या कलाम किसी तरह भी फसल नहीं फरमाते थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत सलमा की मरूयात। बाब हज़रत सलमा की मरूयात। हदीस नंबर 25545। तर्जुमा। हज़रत सलमा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस वक्त विसाल हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अक्सर नमाज़ें बैठकर होती थीं, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक सबसे पसंदीदा अमल वो था जो हमेशा हो अगरचे थोड़ा हो। मसनद अहमद। किताब हज़रत सलमा की मरूयात। बाब हज़रत सलमा की मरूयात। हदीस नंबर 25546। तर्जुमा। हज़रत सलमा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी वसीयत ये थी कि नमाज का ख्याल रखना और अपने ग़ुलामों के साथ हुस्न सलूक करना। यही कहते कहते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना मुबारक खिड़खड़ाने और ज़बान रुकने लगी। मसनद अहमद। किताब हज़रत सलमा की मरूयात। बाब हज़रत सलमा की मरूयात। हदीस नंबर 25547। तर्जुमा।
हज़रत सलमा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, करीब 6 हुक्मरान ऐसे आएंगे जिनकी आदत में से बाज़ को तुम अच्छा समझोगे और बाज़ पर नकीर करोगे। सो जो नकीर करेगा वो अपनी ज़िम्मेदारी से बुरी हो जाएगा और जो नापसंदीदगी का इजहार कर देगा वो महफूज रहेगा। अलबत्ता जो राज़ी होकर इसके ताबे हो जाए तो इसका हुक्म दूसरा है। सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, किया हम उनसे क़ताल ना करें? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, जब तक वो तुम्हें 5 नमाज़ें पढ़ाते रहें। मसनद अहमद। किताब हज़रत सलमा की मरूयात। बाब हज़रत सलमा की मरूयात। हदीस नंबर 25548। तर्जुमा। हज़रत सलमा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर से निकलते तो ये दुआ पढ़ते, अल्लाह के नाम से मैं अल्लाह पर भरोसा करता हूँ, ऐ अल्लाह, हम इस बात से आपकी पनाह में आते हैं कि फिसल जाएं या गुमराह हो जाएं या जुल्म करें या कोई हम पर जुल्म करे या हम किसी से जहालत का मुज़ाहिरा करें या कोई हमसे जहालत का मुज़ाहिरा करे। मसनद अहमद। किताब हज़रत सलमा की मरूयात। बाब हज़रत सलमा की मरूयात। हदीस नंबर 25549। तर्जुमा। हज़रत सलमा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस वक्त विसाल हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अक्सर नमाज़ें बैठकर होती थीं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक सबसे पसंदीदा अमल वो था जो हमेशा हो अगरचे थोड़ा हो। मसनद अहमद। किताब हज़रत सलमा की मरूयात। बाब हज़रत सलमा की मरूयात। हदीस नंबर 25550। तर्जुमा। हज़रत सलमा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज फ़जर के बाद ये दुआ फरमाते थे, ऐ अल्लाह, मैं तुझसे इल्म नाफ़ा, अमल मकबूल और रिज़्क़ हलाल का सवाल करता हूँ। मसनद अहमद। किताब हज़रत सलमा की मरूयात। बाब हज़रत सलमा की मरूयात। हदीस नंबर 25551। तर्जुमा। हज़रत सलमा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरत हूद की ये आयत इस तरह पढ़ी है, ना अमल गैरसाला। मसनद अहमद। किताब हज़रत सलमा की मरूयात। बाब हज़रत सलमा की मरूयात। हदीस नंबर 25552। तर्जुमा। हज़रत सलमा से मरूए है कि मेरा बिस्तर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मसली के बिल्कुल सामने बिछा होता था और मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने लेटी होती थी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे होते थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत सलमा की मरूयात। बाब हज़रत सलमा की मरूयात। हदीस नंबर 25553। तर्जुमा। हज़रत सलमा से मरूए है कि इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह, किया हम थोड़ा सा सोना लेकर उसमें मिशक ना मिला लिया करें? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम उसे चांदी के साथ क्यों नहीं मिलाती, फिर उसे ज़फ़रान के साथ खल्त कर ली करो, जिससे वो चांदी भी सोने की तरह हो जाएगी। मसनद अहमद। किताब हज़रत सलमा की मरूयात। बाब हज़रत सलमा की मरूयात। हदीस नंबर 25554। तर्जुमा। हज़रत सलमा से मरूए है कि एक मरतबा मैंने एक हार पहन लिया जिसमें सोने की धारियाँ बनी हुई थीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे देखकर मुझसे एराज़ करते हुए फरमाया कि तुम्हें इस बात से किसने बेखौफ कर दी कि अल्लाह ताला तुम्हें क़यामत के दिन इसकी जगह आग की धारियाँ पहनाएगा। चुनाचा मैंने इसे उतार दी। मसनद अहमद। किताब हज़रत सलमा की मरूयात। बाब हज़रत सलमा की मरूयात। हदीस नंबर 25555। तर्जुमा। मुजाहिद से मरूए है कि एक मरतबा हज़रत सलमा ने बारगाह नबुवत में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मर्द जिहाद में शिरकत करते हैं लेकिन हम इसमें शिरकत नहीं कर सकते, फिर हमें मीरास भी निस्फ़ मिलती है। इस पर अल्लाह ताला ने ये आयत नाज़िल फरमाई, इस चीज़ की तमन्ना मत किया करो जिसमें अल्लाह ने तुम में से बाज़ को बाज़ पर फजीलत दे रखी है। मसनद अहमद। किताब हज़रत सलमा की मरूयात। बाब हज़रत सलमा की मरूयात। हदीस नंबर 25556। तर्जुमा। उस्मान बिन अब्दुल्लाह कहते हैं कि एक मरतबा हम लोग हज़रत सलमा के पास गए तो इन्होंने हमारे सामने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बाल निकाल कर दिखाया जो कि मिदी और वसमा से रंगा हुआ होने की वजह से सुर्ख हो चुका था। मसनद अहमद। किताब हज़रत सलमा की मरूयात। बाब हज़रत सलमा की मरूयात। हदीस नंबर 25557। तर्जुमा। हज़रत सलमा से मरूए है कि पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 13 रुकतों पर वतर बनाते थे, लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र बढ़ गई और कमज़ोरी हो गई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 7 रुकतों पर वतर बनाने लगे। मसनद अहमद। किताब हज़रत सलमा की मरूयात। बाब हज़रत सलमा की मरूयात। हदीस नंबर 25558। तर्जुमा।
हज़रत सलमा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम किसी करीब अलमर्ग या बीमार आदमी के पास जाया करो तो इसके हक़ में दुआए खैर किया करो, क्योंकि मलाइका तुम्हारी दुआ पर आमीन कहते हैं। मसनद अहमद। किताब हज़रत सलमा की मरूयात। बाब हज़रत सलमा की मरूयात। हदीस नंबर 25559। तर्जुमा। हज़रत सलमा से मरूए है कि फ़ातिमा बिन्त अबी हबीश का दम सतहाज़ा जारी रहता था। वो अपने टब में गुस्ल करके जब निकलती तो इसकी सतह पर जरदी और मटियालापन गालिब होता था। हज़रत सलमा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसका हुक्म दरियाफ़्त किया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो इतने दिन रात तक इंतज़ार करे जितने दिन तक उसे पहले नापाकी का सामना होता था, और महीने में इतने दिनों का अंदाज़ा कर ले और इतने दिन तक नमाज छोड़े रखे। इसके बाद गुस्ल करके कपड़ा बांध ले और नमाज पढ़ने लगे। मसनद अहमद। किताब हज़रत सलमा की मरूयात। बाब हज़रत सलमा की मरूयात। हदीस नंबर 25560। तर्जुमा। हज़रत सलमा से मरूए है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाने का गोश्त तनावल फरमाया। उसी दौरान हज़रत बिलाल आ गए और नबी अलैहिस्सलाम पानी को हाथ लगाए बग़ैर नमाज के लिए तशरीफ़ ले गए। मसनद अहमद। किताब हज़रत सलमा की मरूयात। बाब हज़रत सलमा की मरूयात। हदीस नंबर 25561। तर्जुमा। हज़रत सलमा से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ुरात के हवाले से मरूई है कि इन्होंने सूरत फ़ातिहा की पहली 3 आयत को तोड़ कर पढ़कर हर आयत पर वक्फ़ करके दिखाया। मसनद अहमद। किताब हज़रत सलमा की मरूयात। बाब हज़रत सलमा की मरूयात। हदीस नंबर 25562। तर्जुमा। हज़रत सलमा से मरूए है कि एक मरतबा में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक लिहाफ में थी कि मुझे अय्याम शुरू हो गए, मैं खिसकने लगी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाकर अज़ार बांधो और वापस आ जाओ। मसनद अहमद। किताब हज़रत सलमा की मरूयात। बाब हज़रत सलमा की मरूयात। हदीस नंबर 25563। तर्जुमा। अबू साला कहते हैं कि एक मरतबा में हज़रत सलमा की खिदमत में हाजिर हुआ। उसी दौरान वहाँ उनका एक भतीजा भी आ गया और उसने उनके घर में 2 रकअतें पढ़ीं। दौरान नमाज जब वो सजदा में जाने लगा तो उसने मिट्टी अराने के लिए फूंक मारी तो हज़रत सलमा ने इससे फरमाया, भतीजे फूंकी ना मारो, क्योंकि मैंने नबी अलैहिस्सलाम को भी एक मरतबा अपने ग़ुलाम जिसका नाम यासार था और उसने भी फूंक मारी थी से फरमाते हुए सुना था कि अपने चेहरे को अल्लाह के लिए खाक आलूद होने दो। मसनद अहमद। किताब हज़रत सलमा की मरूयात। बाब हज़रत सलमा की मरूयात। हदीस नंबर 25564। तर्जुमा। हज़रत सलमा से मरूए है कि बाज़ औक़ात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सुबह के वक्त अख्तियारी तौर पर गुस्ल वाजिब होता था और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा रख लेते थे और नागाना करते थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत सलमा की मरूयात। बाब हज़रत सलमा की मरूयात। हदीस नंबर 25565। तर्जुमा। हज़रत सलमा से मरूए है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा से फरमाया कि अपने शौहर और बच्चों को भी बुला लाओ। चुनाचा हज़रत अली और हज़रत हसनैन भी आ गए। नबी अलैहिस्सलाम ने फ़दक की चादर लेकर उन सब पर डाल दी और अपना हाथ बाहर निकालकर आसमान की तरफ इशारा करके फरमाया, ए अल्लाह, ये लोग मेरे अहल बीत हैं तो मोहम्मद वाओ और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपनी रहमतों और बरकतों का नज़ूल फरमा, बेशक तो काबिल तारीफ़ बुजुर्गी वाला है। इस पर मैंने इस कमरे में अपना सर दाखिल करके अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैं भी तो आपके साथ हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम भी खैर पर हो, तुम भी खैर पर हो। मसनद अहमद। किताब हज़रत सलमा की मरूयात। बाब हज़रत सलमा की मरूयात। हदीस नंबर 25566। तर्जुमा। हज़रत सलमा से मरूए है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस लश्कर का तज़किरा किया जिसे ज़मीन में धंसा दिया जाएगा, तो हज़रत सलमा ने अर्ज़ किया कि हो सकता है इस लश्कर में ऐसे लोग भी हों जिन्हें ज़बरदस्ती इसमें शामिल कर ली गया हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्हें उनकी नीयतों पर उठाया जाएगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत सलमा की मरूयात। बाब हज़रत सलमा की मरूयात। हदीस नंबर 25567। तर्जुमा। अब्बू अब्दुल्लाह जदली कहते हैं कि एक मरतबा में हज़रत सलमा की खिदमत में हाजिर हुआ तो इन्होंने मुझसे फरमाया, किया तुम्हारी मौजूदगी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा भला कहा जा रहा है। मैंने कहा, माअज़ल्लाह, ये कैसे हो सकता है। इन्होंने फरमाया कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि जो अली को बुरा भला कहता है वो मुझे बुरा भला कहता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत सलमा की मरूयात। बाब हज़रत सलमा की मरूयात। हदीस नंबर 25568। तर्जुमा।
حضرت سلمہ سے کسی نے سوال پوچھا کہ کیا عورت مرد کے ساتھ غسل کر سکتی ہے؟ انہوں نے فرمایا ہوں جبکہ وہ باشعور ہو، مراد بیوی ہونا ہے۔ میں نے وہ وقت دیکھا ہے کہ میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی ٹب سے غسل کر لی کرتے تھے۔ پہلے ہم اپنے ہاتھوں پر پانی بہا کر انہیں اچھی طرح صاف کرتے تھے، پھر اپنے جسم پر پانی بہا لیتے تھے۔ مسند احمد، کتاب حضرت سلمہ کی مرویات، باب حضرت سلمہ کی مرویات، حدیث نمبر 25569۔ ترجمہ: حضرت سلمہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام دنوں کی نسبت ہفتہ اور اتوار کے دن کثرت کے ساتھ روزے رکھتے تھے اور فرماتے تھے کہ یہ مشرکین کی عید کے دن ہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ان کے خلاف کروں۔ مسند احمد، کتاب حضرت زینب بنت جہش کی حدیثیں، باب حضرت زینب بنت جہش کی حدیثیں، حدیث نمبر 25570۔ ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ازواج مطہرات سے فرمایا یہ حج تم میرے ساتھ کر رہی ہو، اس کے بعد تمہیں گھروں میں بیٹھنا ہوگا۔ چنانچہ تمام ازواج مطہرات کے حج پر جانے کے باوجود حضرت زینب بنت جہش اور سودہ بنت زمعہ نہیں جاتی تھیں اور فرماتی تھیں کہ والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سننے کے بعد ہمارا جانور کبھی حرکت میں نہیں آ سکتا۔ مسند احمد، کتاب حضرت زینب بنت جہش کی حدیثیں، باب حضرت زینب بنت جہش کی حدیثیں، حدیث نمبر 25571۔ ترجمہ: حضرت زینب سے مروی ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کو کنگھی کرتی تھیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیتل کے ٹب میں وضو کر رہے ہوتے تھے۔ مسند احمد، کتاب حضرت زینب بنت جہش کی حدیثیں، باب حضرت زینب بنت جہش کی حدیثیں، حدیث نمبر 25572۔ ترجمہ: حضرت زینب سے مروی ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کو کنگھی کرتی تھیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیتل کے ٹب میں وضو کر رہے ہوتے تھے۔ مسند احمد، کتاب حضرت زینب بنت جہش کی حدیثیں، باب حضرت زینب بنت جہش کی حدیثیں، حدیث نمبر 25573۔ ترجمہ: حضرت زینب سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی عورت پر جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہو اپنی شوہر کے علاوہ کسی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ منانا جائز نہیں ہے، البتہ شوہر پر وہ 4 مہینے 10 دن تک سوگ کرے گی۔ مسند احمد، کتاب حضرت جویریہ بنت حارث بن ابی زرار کی حدیثیں، باب حضرت جویریہ بنت حارث بن ابی زرار کی حدیثیں، حدیث نمبر 25574۔ ترجمہ: حضرت جویریہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ جمعہ کے دن جبکہ وہ روزے سے تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کیا تم نے کل روزہ رکھا تھا؟ انہوں نے عرض کیا نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آئندہ کل کا روزہ رکھو گی؟ انہوں نے عرض کیا نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تم اپنا روزہ ختم کر دو۔ مسند احمد، کتاب حضرت جویریہ بنت حارث بن ابی زرار کی حدیثیں، باب حضرت جویریہ بنت حارث بن ابی زرار کی حدیثیں، حدیث نمبر 25575۔ ترجمہ: حضرت جویریہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ جمعہ کے دن جبکہ وہ روزے سے تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کیا تم نے کل روزہ رکھا تھا؟ انہوں نے عرض کیا نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آئندہ کل کا روزہ رکھو گی؟ انہوں نے عرض کیا نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تم اپنا روزہ ختم کر دو۔ مسند احمد، کتاب حضرت جویریہ بنت حارث بن ابی زرار کی حدیثیں، باب حضرت جویریہ بنت حارث بن ابی زرار کی حدیثیں، حدیث نمبر 25576۔ ترجمہ: حضرت جویریہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص ریشمی لباس پہنتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے آگ کا لباس پہنائے گا۔ مسند احمد، کتاب حضرت جویریہ بنت حارث بن ابی زرار کی حدیثیں، باب حضرت جویریہ بنت حارث بن ابی زرار کی حدیثیں، حدیث نمبر 25577۔ ترجمہ: حضرت جویریہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ صبح کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، میں اس وقت تسبیحات پڑھ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام سے چلے گئے، پھر نصف النہار کے وقت واپس آئے تو فرمایا کیا تم اس وقت سے یہاں بیٹھی ہو؟ میں نے عرض کیا جی ہم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسے کلمات نہ سکھا دوں جن کا وزن اگر تمہاری اتنی لمبی تسبیحات سے کیا جائے تو ان کا پلڑا جھک جائے گا، اور وہ یہی سبحان اللہ عدد فقہ 3 مرتبہ، سبحان اللہ زن ترشا 3 مرتبہ، سبحان اللہ رضا نفسا 3 مرتبہ، سبحان اللہ مداد کلمات 3 مرتبہ۔ مسند احمد، کتاب حضرت حبیبہ بنت ابی سفیان کی حدیثیں، باب حضرت حبیبہ بنت ابی سفیان کی حدیثیں، حدیث نمبر 25578۔ ترجمہ:
सुलेमान बिन यासार कहते हैं कि एक मर्तबा हज़रत उमर फ़ारूक को ज़वी अल-हलीफ़ा में खुशबू की महक महसूस हुई। पूछा कि ये महक कहाँ से आ रही है? तो हज़रत अमीर मावी ने अर्ज़ किया कि अमीर अल-मुमिनीन ये महक मेरे अंदर से आ रही है। हज़रत उमर ने पूछा कि वाक़ई तुम्हारे अंदर से आ रही है? इन्होंने जवाब दिया कि मुझे ये खुशबू मेरी बहन उम्म अल-मुमिनीन हज़रत उम्म हबीबा ने लगाई है और उनका कहना है कि इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहराम पर भी खुशबू लगाई थी। हज़रत उम्र ने फरमाया उनके पास जाओ और उसे धोने के लिए इन्हें कसम दो। चुनाचा वो उनके पास वापस गए और इन्होंने उसे धो दिया। मसनद अहमद किताब हज़रत उम्म हबीबा बिन अबी सुफियान की हदीसें। बाब हज़रत उम्म हबीबा बिन अबी सुफियान की हदीसें। हदीस नंबर 25579। तर्जुमा हज़रत अमीर मावी से मरूए है कि मैंने हज़रत उम्म हबीबा से पूछा कि क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन कपड़ों में नमाज पढ़ लिया करते थे जिनमें तुम्हारे साथ सोते थे? इन्होंने जवाब दिया हूँ, बशरती का इस पर गंदगी नज़र ना आती। मसनद अहमद किताब हज़रत उम्म हबीबा बिन अबी सुफियान की हदीसें। बाब हज़रत उम्म हबीबा बिन अबी सुफियान की हदीसें। हदीस नंबर 25580। तर्जुमा हज़रत उम्म हबीबा से मरूए है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक मर्तबा नमाज पढ़ते हुए देखा कि मुझ पर और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक ही कपड़ा था और इस पर जो चीज़ लगी हुई थी वो लगी हुई थी। मसनद अहमद किताब हज़रत उम्म हबीबा बिन अबी सुफियान की हदीसें। बाब हज़रत उम्म हबीबा बिन अबी सुफियान की हदीसें। हदीस नंबर 25581। तर्जुमा हज़रत उम्म हबीबा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े की हालत में अपनी ज़ूजा मुहतरमा का बोसा ले लिया करते थे। मसनद अहमद किताब हज़रत उम्म हबीबा बिन अबी सुफियान की हदीसें। बाब हज़रत उम्म हबीबा बिन अबी सुफियान की हदीसें। हदीस नंबर 25582। तर्जुमा हज़रत उम्म हबीबा से मरूए है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि अगर मुझे अपनी उम्मत पर मशक्क़त का अंदेशा न होता तो मैं इन्हें हर नमाज के वक्त जब वो वज़ू करते मसूक का हुक्म दे देता। मसनद अहमद किताब हज़रत उम्म हबीबा बिन अबी सुफियान की हदीसें। बाब हज़रत उम्म हबीबा बिन अबी सुफियान की हदीसें। हदीस नंबर 25583। तर्जुमा हस्सान बिन अतिया कहते हैं कि जब अनबसा बिन अबी सुफियान की मौत का वक्त करीब आया तो उन पर सख्त घबराहट तारी हो गई। किसी ने पूछा कि ये घबराहट कैसी है? इन्होंने कहा कि मैंने अपनी बहन हज़रत उम्म हबीबा को ये फरमाते हुए सुना है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो शख्स ज़हर से पहले 4 रकतें और इसके बाद भी 4 रकतें पढ़ ले तो अल्लाह इसके गोश्त को जहन्नम पर हराम कर देगा और मैंने जब से उसके मुताल्लिक़ उनसे सुना है कभी इन्हें तर्क नहीं किया। मसनद अहमद किताब हज़रत उम्म हबीबा बिन अबी सुफियान की हदीसें। बाब हज़रत उम्म हबीबा बिन अबी सुफियान की हदीसें। हदीस नंबर 25584। तर्जुमा हज़रत उम्म हबीबा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसी ऐसी औरत पर जो अल्लाह पर और यौम आखिरत पर या अल्लाह और इसके रसूल पर ईमान रखती हो अपने शौहर के अलावा किसी मैयत पर 3 दिन से ज़्यादा सोग मनाना जायज़ नहीं है, अलबत्ता शौहर पर वो 4 महीने 10 दिन सोग करेगी। मसनद अहमद किताब हज़रत उम्म हबीबा बिन अबी सुफियान की हदीसें। बाब हज़रत उम्म हबीबा बिन अबी सुफियान की हदीसें। हदीस नंबर 25585। तर्जुमा हज़रत उम्म हबीबा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसी ऐसी औरत पर जो अल्लाह पर और यौम आखिरत पर या अल्लाह और इसके रसूल पर ईमान रखती हो अपने शौहर के अलावा किसी मैयत पर 3 दिन से ज़्यादा सोग मनाना जायज़ नहीं है, अलबत्ता शौहर पर वो 4 महीने 10 दिन सोग करेगी। मसनद अहमद किताब हज़रत उम्म हबीबा बिन अबी सुफियान की हदीसें। बाब हज़रत उम्म हबीबा बिन अबी सुफियान की हदीसें। हदीस नंबर 25586। तर्जुमा हज़रत उम्म हबीबा से मरूए है कि जब मौज़न को अज़ान देते हुए सुनते तो वही कलमात दोहराता जो वो कह रहा होता हती कि वो खामोश हो जाता। मसनद अहमद किताब हज़रत उम्म हबीबा बिन अबी सुफियान की हदीसें। बाब हज़रत उम्म हबीबा बिन अबी सुफियान की हदीसें। हदीस नंबर 25587। तर्जुमा हज़रत उम्म हबीबा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो शख्स एक दिन में 12 रकतें नवाफिल पढ़ ले अल्लाह इसका घर जन्नत में बना देगा। मसनद अहमद किताब हज़रत उम्म हबीबा बिन अबी सुफियान की हदीसें। बाब हज़रत उम्म हबीबा बिन अबी सुफियान की हदीसें। हदीस नंबर 25588। तर्जुमा हज़रत उम्म हबीबा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो शख्स एक दिन में फ़राइज़ के अलावा 12 रकतें नवाफिल पढ़ ले अल्लाह इसका घर जन्नत में बना देगा। मसनद अहमद किताब हज़रत उम्म हबीबा बिन अबी सुफियान की हदीसें।
बाब हज़रत हबीबा बिन अबी सुफियान की हदीसें। हदीस नंबर 25,589। तर्जुमा। हज़रत हबीबा से मरूई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस काफ़िले में घंटियाँ हों इसके साथ फ़रिश्ते नहीं होते। मसनद अहमद। किताब हज़रत हबीबा बिन अबी सुफियान की हदीसें। बाब हज़रत हबीबा बिन अबी सुफियान की हदीसें। हदीस नंबर 25,590। तर्जुमा। हज़रत हबीबा से मरूई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस काफ़िले में घंटियाँ हों इसके साथ फ़रिश्ते नहीं होते। मसनद अहमद। किताब हज़रत हबीबा बिन अबी सुफियान की हदीसें। बाब हज़रत हबीबा बिन अबी सुफियान की हदीसें। हदीस नंबर 25,591। तर्जुमा। हज़रत हबीबा से मरूई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स ज़हर से पहले 4 रकअतें और इसके बाद भी 4 रकअतें पढ़ ले तो अल्लाह इसके गोश्त को जहन्नम पर हराम कर देगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत हबीबा बिन अबी सुफियान की हदीसें। बाब हज़रत हबीबा बिन अबी सुफियान की हदीसें। हदीस नंबर 25,592। तर्जुमा। इब्न सईद बिन मगीरा एक मरतबा हज़रत हबीबा की खिदमत में हाजिर हुए तो इन्होंने एक प्याले में सत्तू भर कर इन्हें पिलाया। फिर इब्न सईद ने पानी लेकर सिर्फ कली कर ली तो हज़रत हबीबा ने फरमाया, भतीजे तुम वज़ू क्यों नहीं करते? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमाया है कि आग पर पकी हुई चीज़ खाने के बाद वज़ू किया करो। मसनद अहमद। किताब हज़रत हबीबा बिन अबी सुफियान की हदीसें। बाब हज़रत हबीबा बिन अबी सुफियान की हदीसें। हदीस नंबर 25,593। तर्जुमा। हज़रत हबीबा से मरूई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स एक दिन में फ़राइज़ के अलावा 12 रकअतें नवाफिल पढ़ ले अल्लाह इसका घर जन्नत में बना देगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत हबीबा बिन अबी सुफियान की हदीसें। बाब हज़रत हबीबा बिन अबी सुफियान की हदीसें। हदीस नंबर 25,594। तर्जुमा। हज़रत हबीबा से मरूई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स एक दिन में फ़राइज़ के अलावा 12 रकअतें नवाफिल पढ़ ले अल्लाह इसका घर जन्नत में बना देगा। हज़रत हबीबा कहती हैं कि मैं हमेशा ये रकअतें पढ़ती रही हूँ। मसनद अहमद। किताब हज़रत हबीबा बिन अबी सुफियान की हदीसें। बाब हज़रत हबीबा बिन अबी सुफियान की हदीसें। हदीस नंबर 25,595। तर्जुमा। हज़रत हबीबा से मरूई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास मज़दलफ़ा से रात ही को तशरीफ़ ले आए थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत हबीबा बिन अबी सुफियान की हदीसें। बाब हज़रत हबीबा बिन अबी सुफियान की हदीसें। हदीस नंबर 25,596। तर्जुमा। हज़रत हबीबा से मरूई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस काफ़िले में घंटियाँ हों इसके साथ फ़रिश्ते नहीं होते। मसनद अहमद। किताब हज़रत हबीबा बिन अबी सुफियान की हदीसें। बाब हज़रत हबीबा बिन अबी सुफियान की हदीसें। हदीस नंबर 25,597। तर्जुमा। इब्न सईद बिन मगीरा एक मरतबा हज़रत हबीबा की खिदमत में हाजिर हुए तो इन्होंने एक प्याले में सत्तू भर कर इन्हें पिलाया। फिर इब्न सईद ने पानी लेकर सिर्फ कली कर ली तो हज़रत हबीबा ने फरमाया, भतीजे तुम वज़ू क्यों नहीं करते? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमाया है कि आग पर पकी हुई चीज़ खाने के बाद वज़ू किया करो। मसनद अहमद। किताब हज़रत हबीबा बिन अबी सुफियान की हदीसें। बाब हज़रत हबीबा बिन अबी सुफियान की हदीसें। हदीस नंबर 25,598। तर्जुमा। हज़रत हबीबा से मरूई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमाया है कि आग पर पकी हुई चीज़ खाने के बाद वज़ू किया करो। मसनद अहमद। किताब हज़रत हबीबा बिन अबी सुफियान की हदीसें। बाब हज़रत हबीबा बिन अबी सुफियान की हदीसें। हदीस नंबर 25,599। तर्जुमा। हज़रत हबीबा से मरूई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस काफ़िले में घंटियाँ हों इसके साथ फ़रिश्ते नहीं होते। मसनद अहमद। किताब हज़रत हबीबा बिन अबी सुफियान की हदीसें। बाब हज़रत हबीबा बिन अबी सुफियान की हदीसें। हदीस नंबर 25,600। तर्जुमा। हज़रत हबीबा से मरूई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा मुस्लिम खूब अच्छी तरह वज़ू करे और एक दिन में फ़राइज़ के अलावा 4 रकअतें नवाफिल अल्लाह की राह के लिए पढ़ ले अल्लाह इसका घर जन्नत में बना देगा। फिर इस हदीस के हर रावी ने अपने मुताल्लिक़ इन रुकअतों के हमेशा पढ़ने की वज़ाहत की।